रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बिल्ला था जिसका नाम बिल्लू था और एक मुर्गी थी। एक दिन किसान मुर्गी को दाना डालते हुए मुर्गी से कहता है, खा ले और दाना खा ले, बस दाना ही खाते रहना। आज तक तूने मुझे एक अंडा तो दिया नहीं। छोटी सी थी जब तुझे जंगल से उठाकर लाया था और तब से तुझे पाल रहा हूँ। अब तक तो तू सिर्फ मेरे ऊपर बोझ ही बनी हुई है। तुझसे तो अच्छा मेरा बिल्लू बिल्ला है। अपने मालिक किसान की यह बातें सुनकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो रहा था। म्याऊ म्याऊ। मालिक, मैं तो खुद भी इस मुर्गी की ताल में हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही इस मुर्गी को खा लूँ। म्याऊ। इसके बाद किसान खेतों में काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश किसी भी समय हो सकती थी। मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मुझे विश्वास है कि अगर बारिश हो गई तो मालिक मुझे पूछेंगे तक नहीं। और तो और मालिक का वो बिल्लू बिल्ला मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आज मैं उस बिल्ले का शिकार बन जाऊं। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। इधर किसान घोड़े बेचकर सुकून की नींद सो रहा था और किसान के बिल्लू बिल्ला को इसी मौके की तलाश थी। म्याऊ। मौका बहुत अच्छा है और मालिक भी सुकून से सो रहा है। आज वो मुर्गी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। म्याऊ। इतना कहकर वो बिल्लू बिल्ला वहाँ से चला जाता है और किसान इस बात से बेखबर सुकून से सोया हुआ था। और बिल्लू बिल्ला जब मुर्गी के दरबे में पहुँचता है तो पर वहाँ पर मुर्गी नहीं होती। यह देखकर वो हैरान रह जाता है कि वहाँ पर तो मुर्गी थी ही नहीं। म्याऊ। अरे मेरा शिकार कहाँ चला गया? पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुर्गी यहाँ पर ना हो। मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। इधर वो बेचारी मुर्गी उस बिल्लू बिल्ला से बचने के लिए तेज बारिश में भागे ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब था। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुड़िया का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे अकेला छोड़कर इसके लिए दवा लेने कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानो चिड़िया इसी चिंता में थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ऐसे खराब मौसम में बाहर कौन हो सकता है? मुझे खिड़की से बाहर देखना चाहिए। रानो चिड़िया जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे ऐसे बारिश के मौसम में ये मुर्गी यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो पहले तो इसे जंगल में कभी नहीं देखा। मैं जाकर इससे पूछती हूँ। सुनो मुर्गी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छी चिड़िया, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया पेड़ से उतरकर मुर्गी के पास आती है। क्या बात है मुर्गी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अच्छी चिड़िया, मेरा नाम सोना है। तुम मुझे सुनहरी भी कह सकती हो। मेरे पीछे एक खतरनाक बिल्ला लगा है जिससे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रानो कुछ सोचते हुए मुर्गी से कहती है, देखो सोना, मेरे पास और तो कोई जगह नहीं है, मगर इस पेड़ के नीचे एक खाली जगह है, उसमें तुम रह सकती हो। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं उस बिल्लू बिल्ला से अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर भी रह लूंगी। मगर मुझे भूख भी बहुत लगी है क्योंकि कल से मेरे मालिक ने मुझे दाना पानी कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं सोना, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने को ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया सोना मुर्गी के लिए एक मीठा फल ले आती है। ये लो सोना, मेरे पास ये एक ही फल था, ये तुम खा लो। बारिश रुकने के बाद मैं दूसरा ले आऊंगी। रानो, वो तो ठीक है, मगर तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सोना, दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैं उसे अकेला छोड़कर उसके लिए दवा लेनी नहीं जा सकती। बस इसीलिए मैं कुछ परेशान हूँ। रानो, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी जब तक तुम जाकर दवा ले आओ। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम जब तक यह सेब खा लो, मैं तब तक गुड़िया के लिए दवा ले आती हूँ। उसके बाद मुर्गी वो सेब खाने लगती है। रानो चिड़िया दवा लेने वहाँ से चली जाती है, मगर वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला मुर्गी का पीछा करते करते रानो चिड़िया के घर तक पहुँच जाता है। म्याऊ। उस मुर्गी की खुशबू तो इधर आसपास से ही आ रही है। वो जरूर यही कहीं होगी, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। वो सामने किसी पक्षी का घर लग रहा है। यहाँ से मुझे खाने को कोई न कोई पक्षी मिल जाए। अगर वो मुर्गी ना मिली तो मैं यहीं से ही अपना पेट भर लेता हूँ। म्याऊ। तभी उसकी आवाज सुनकर मुर्गी डर जाती है। अरे ये बिल्ला यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर बिल्लू बिल्ला रानो चिड़िया की खिड़की से अंदर देखता है तो उसे सोई हुई गुड़िया दिखती है।
मियाओ। अरे वाह, चिड़िया के बच्चे को तो मैं आसानी से शिकार बना लूंगा, और वैसे भी चिड़िया के घर पर तो कोई नहीं है। इसके बाद वो बिल्लू बिल्ला खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है, मगर अचानक ही वहाँ पर सोना मुर्गी आ जाती है। यूँ अचानक सोना को अपने सामने देखकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत हैरान हो जाता है। मियाओ, अच्छा तो तू यहाँ छुपी बैठी है। मैंने तुझे कितना ढूंढा। अब तो मैं दो शिकार करूँगा। पहले मैं इस चिड़िया के बच्चे को जल्दी से खा लेता हूँ, इसके बाद मैं तुझे खाऊंगा। बिल्लू बिल्ला, ये तुम्हारी भूल है। मैं इस चिड़िया की बच्ची को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अच्छा, तो अब तू मुझसे मुकाबला करेगी। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। फिर वो बिल्ला मुर्गी पर हमला कर देता है और मुर्गी भी बिल्ला से लड़ने लगती है। बिल्लू बिल्ला से लड़ते लड़ते वो मुर्गी घायल हो जाती है, मगर वो उस बिल्ले को गुड़िया को खाने नहीं देती। इतने में रानो चिड़िया भी डंडे से बिल्लू बिल्ला पर हमला कर देती है और अचानक ही डंडा लगने की वजह से बिल्लू बिल्ला सिर पर चोट लग जाती है और बिल्लू बिल्ला डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सोना, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, मगर ये सब कैसे हुआ? फिर सोना मुर्गी रानो चिड़िया को सारी बात बता देती है। शाबाश सोना, आज तुमने उस बिल्लू बिल्ला का सामना करके अपने अंदर के डर पर काबू पा लिया है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। उसके बाद हम बुरे से बुरे हालात का भी सामना कर सकते हैं। सोना, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रानो चिड़िया लाई हुई दवा गुड़िया को पिला देती है। फिर रानो सोना मुर्गी की भी पट्टी कर देती है और दवा पीने के बाद गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर सोना मुर्गी रानो और गुड़िया के साथ उनके घर में रहने लगी और रानो को भी सोना की शक्ल में एक वफादार दोस्त मिल जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर के अंदर थी। तभी उसके टूटे फूटे घोंसले में से पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी छू रहा है, कहीं इस बारिश में ये घोंसला गिर ना जाए। गुड़िया के पापा अगर जिंदा होते तो हमारा भी पक्का घर बन गया होता, लेकिन हाय रे, ये किस्मत भगवान से ये भी नहीं देखा गया। अरे गुड़िया, भाग जल्दी से, घोंसला टूट रहा है। कुकू बाहर पानी में मजे कर रहा है, उसे भी साथ ले ले। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाती है और तभी उनका घर टूट जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो बेघर हो गए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। तभी वो रोने लगती है। हे भगवान, इस तेज बारिश में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कब तक भटकती रहूं? कहीं सर छुपाने के लिए छोटी सी जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया से कहती है, माँ वो देखो, उस घर का दरवाजा खुला है, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वो उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह जाकर घर का सामान ले आएंगे। माँ भूख लगी है, खाना बना कर दे दो। माँ मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूं? इतनी तेज बारिश में तुम लोग तो देख ही रहे हो, हम बेघर हो गए हैं। मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ पानी भी तो नहीं है। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जा बाहर जाकर बारिश का पानी पी ले और मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है माँ, हम बाहर जाकर पानी पीते हैं, तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बक 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 चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो अब यही कमबोर्ड के पास सो जाओ। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है और वो सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है यहाँ पर? बहन, जो कोई भी है, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है।
क्या बात है गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप मेरे घर क्यों आई हो? बहन, वो कालू ने आज मुझसे फिर झगड़ा किया। उसने मुझे मारा भी और तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत देर से बाहर भीग रही थी, फिर आपके घर चली आई। गोरी बहन, मेरा घर बारिश में टूट गया। अब मेरी जैसी बदनसीब का यही आशियाना है। छे छे, ये तो शौच घर है, इसमें ये चिड़िया कैसे रह रही हैं? खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करने आई हूँ। गोरी बहन अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए गर्म चाय बनाती हूँ। आपको अच्छा लगेगा जब तक आप यहाँ आराम करो। रानो चाय बनाने चली जाती है। गोरी कौवी को इसी मौके का इंतजार था। वो चिड़िया का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भागने लगती है। तभी गुड़िया तेज तेज चिल्लाती है, मम्मा मम्मा, वो काली आंटी सारा भोजन लेकर भाग गई। चोर कौवी, तू दाना लेकर भाग गई। रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक तो मेरे ऊपर कल ही मुसीबत का पहाड़ टूटा और आज तू मेरा भोजन लेकर भाग गई। रानो ने गौरी का पीछा किया, लेकिन तेज बारिश की वजह से वह उसे पकड़ ना सकी। गौरी कौवी अपने घर पहुंचती है। कालू कौवा दरवाजा खोले बैठा था। गौरी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो रानो चिड़िया मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं भी उसे चकमा देकर भाग गई। पर वो पता नहीं कैसे शौच घर में रह रही है। चोर गोरी, खोलो दरवाजा, मेरा दाना वापस मुझे दे दो। मैंने बहुत मेहनत से बारिश के लिए यह दाना इकट्ठा किया था, जिसे तुमने चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे? नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं खोलेंगे। अब यह दरवाजा तो तभी खुलेगा जब पूरा दाना खत्म हो जाएगा। तब तक तुम बारिश में बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करो। कालू और गौरी, तुम दोनों बहुत बुरे हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरा दाना चुराया। रानो चिड़िया दुखी होकर फिर वहाँ से चली आती है। कालू और गौरी मुफ्त का माल उड़ा रहे थे। वाह 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 गौरी, मजा आ गया दाना खाकर। क्या तरकीब लगाई है तुमने, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया भूख से रो रही थी। मम्मा भूख लगी है, गौरी आंटी ने सारा भोजन चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे मम्मा? गुड़िया तू रो मत, मैं कबूतर भैया के घर जा रही हूँ, शायद दाना मिल जाए। तू जरा तब तक बारिश का पानी पीकर पेट भर ले बेटा। ये कहकर रानो चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, अरे ओ कबूतर भैया, दरवाजा खोले। क्या हुआ रानो बहन, इतनी तेज बारिश में घर से बाहर क्यों आई? घर से बाहर निकलना पड़ा कबूतर भैया। उस गोरी ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। गुड़िया भूख से रो रही है और जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। वह कौवा और कौवी तो ऐसे ही हैं, मेहनत करना तो जानते नहीं, मुफ्त का माल ढूंढते फिरते हैं। चिड़िया बहन, मैंने भी बारिश के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा किया है, आप इसे लेकर जाएं। 1 सप्ताह आराम से गुजर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। रानो भोजन लेकर अपने घर आती है। जंगल में बारिश लगातार कई दिनों तक हो रही थी। कौवों का चुराया हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। गौरी, रानो चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ भोजन तो सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो अब अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगी। मैं कबूतर के यहाँ जाती हूँ। इस बार मुझे बड़ा वाला झूठ बोलना पड़ेगा, तभी वो कबूतर मुझे अपने घर में आने देगा। ठीक कहा तुमने गौरी, मैंने देखा था उस कबूतर के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चलते हैं और कोई नया बहाना बनाते हैं। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। चोर कौवे, भागो यहाँ से, मुझे सब पता है, तुम अब मेरे घर से अनाज चुराने आए हो। गौरी, लगता है चिड़िया ने इसे भी बता दिया, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, घर वापस चलते हैं। भूख से तो नहीं, बारिश में भीग भाग कर बीमार पड़ जाएंगे और बिना दवा के मर जाएंगे। गोरी और कालू कौवा किसी तरह घर पहुँचते हैं। कालू, घर का दरवाजा तो बंद है, शायद कोई अंदर है। कालू कौवा खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे बाप रे गौरी, घर के अंदर बुल्ला चील है और उसकी पत्नी है। अगर हम घर के अंदर गए तो ये दोनों हमें मारकर खा जाएंगे। कालू, भोजन के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के, भोजन भी नहीं मिला और अपना घर भी इस चील ने हथिया लिया। हाँ गौरी, अब तो रानो भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका भोजन चुराकर जो खाया था। पूरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी बारिश में भीगते हुए गुजारते हैं। अभी पूरी रात गुजरी भी नहीं थी कि एक जोरदार बिजली काले रंग के कारण उन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। अगले दिन वो जंगल में पक्षियों को मरे पड़े मिलते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों मर गए, जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था।
लेकिन राणो की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसे दुख था कि उनके जंगल के दो पक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उन दोनों को मिट्टी में दबाकर अपने घर चली आती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।